नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लाई हूँ एक और पौराणिक कथा जिसका शीर्षक है स्वर्ग में बनी जोड़ी। और ये पौराणिक कथा सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली गई है। पिछली पौराणिक कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार शिव जी की तपस्या भंग हुई और माता पार्वती जी ने एक कठोर निर्णय लिया कि वे मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे और शिव जी का मन जीतेंगे। तो उसी पौराणिक कथा का अगला भाग है स्वर्ग में बनी जोड़ी, जिसके अंदर हम ये सुनेंगे कि किस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी का मन जीता और आखिरकार उन दोनों का विवाह हुआ, जो इस प्रकार है। अपने निर्णय पर अड़ी पार्वती जी ने तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और केवल मंत्रोच्चार पर ध्यान दिया। इससे उनका नाम अर्पणा पड़ा, जिसका अर्थ होता है ऐसी कन्या जो एक पर्ण तक खाने को तैयार ना हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पार्वती जी की तपस्या और कठिन होती गई। सारे संसार में उनकी तपस्या की खबर फैल गई। साल बीतते गए और अपनी तपस्या से पार्वती जी ने काफी शक्ति प्राप्त कर ली। इस बीच शिव जी को वे सब कुछ पता चल गया जो उनके ध्यान मग्न होने के दौरान हुआ। पार्वती जी का समर्पण और उनका ध्यान नहीं जाना इत्यादि। उन्होंने समझ लिया कि वे कोई सामान्य स्त्री नहीं है, अतः उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान शिव जी सन्यासी का वेश धारण करके पार्वती जी से भिक्षा मांगने पहुंचे। पार्वती जी गहन तपस्या में लीन थी, किंतु सन्यासी की उपस्थिति का एहसास होते ही उन्होंने आंखें खोल दी। पार्वती जी की आंखें खोलते ही शिव जी को बहुत शांति का अनुभव हुआ। पार्वती जी ने उनको देखा और ये जाने बिना कि वे कौन है, उन्हें वे सब कुछ दे दिया जो उनके पास था। भिक्षा ग्रहण करते हुए सन्यासी जी ने पूछा, देवी आप तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने बहुत साधारण ढंग से कहा, ये तपस्या शिव जी के लिए है, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। सन्यासी ने कहा, लेकिन देवी वे आपके योग्य नहीं है। बर्फ से ढके हाड़ कपकपा देने वाली ठंडे कैलाश पर्वत पर रहते हैं और कई बार मरघटों में भी उनका वास होता है। आप अति सुंदरी और संवेदनशील है, जबकि उनकी वेशभूषा और चेहरा अत्यंत डरावना है। वे अपने शरीर पर राख मलते हैं और नरमुंडों की माला पहनते हैं। आप इतनी सुकुमारी हैं, जबकि वे इतने कुरूप हैं। आप इतनी विनम्र हैं, जबकि शिव का क्रोधी स्वभाव जग जाहिर है। वे आपके योग्य नहीं हैं। आपका विवाह किसी विनम्र, सुंदर और सुशील युवक से होना चाहिए, ताकि वे आपको वे सभी सुख सुविधाएं दे सके जिनसे आप योग्य हैं। मेरी बातों पर गौर कीजिए और अपनी तपस्या छोड़ दीजिए। उसी जीवन में लौट जाइए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। पार्वती जी सन्यासी की बातें सुनकर क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, आप भिक्षा मांगने आए थे, मेरे पास जो कुछ था मैंने आपको दे दिया। अब आप जाइए। मैं शिव के मानस को पहचानती हूँ। वे सुंदर सुंदर वस्त्रों या आभूषणों की परवाह नहीं करते। वे ये भी नहीं चाहते कि उनके नाम पर भव्य आयोजन किए जाएं। भक्तगण अगर बेलपत्र और जल चढ़ा दें तो वे उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं। वे सभी देवों में सबसे दयालु हैं और अपने भक्तों से जो कहते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं, चाहे कोई भी भक्त हो। मुझे आपके उपदेशों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सन्यासी ने पार्वती की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन देवी बेचारे मन्मथ को तो उन्होंने जिस तरह जलाकर भस्म कर दिया, उसके बारे में आप क्या कहेगी? निश्चित रूप से आप उसका समर्थन तो नहीं करेगी ना? पार्वती ने तत्काल कहा, मैं आपकी बातें और नहीं सुन सकती। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़ी, संपूर्ण वातावरण में दिव्य आलोक फैल गया और भगवान शिव ने अपनी वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, प्रिय पार्वती, मेरे कटु वचनों के लिए मुझे क्षमा करें। ये मेरी ही अज्ञानता थी कि मैं पूर्व में आपकी उपस्थिति को नहीं समझ सका, किंतु अब मैं सब कुछ स्पष्ट देख पा रहा हूँ। आप मेरी दक्षायणी हैं।
मेरी प्रिय जीवन संगिनी, और हम एक दूसरे के साथ के लिए ही बने हैं। आप मुझसे विवाह करेगी और अनंत काल तक मेरा जीवन संगिनी बनेगी। पार्वती जी मुस्कुराए और सहमति में सिर हिला दिया। यह समाचार मिलते ही पूरे ब्रह्मांड में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। शिव और पार्वती का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इसे गिरिजा विवाह भी कहते हैं। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने कार्तिकेय रखा। बालक को षड़मुख भी कहा गया, क्योंकि उसके 6 चेहरे थे, जिसका अर्थ हुआ कि वे किसी भी दिशा से आने वाली समस्या को भांप सकता था। कार्तिकेय को उसके जन्म का उद्देश्य ज्ञात था। बालक रहते ही उसने देवों के समर्थन से तारक का वध उसकी ही अस्त्र शक्ति का उपयोग करके किया। उसने तारक के 2 भाइयों सिंहमुकन और सूरतपद्मन का भी संहार किया। सिंहमुकन बाद में पार्वती का पर्वत बना, जबकि सूरतपद्मन का नाम जन्म मोर के रूप में हुआ, जो कार्तिकेय का वाहन बना। कार्तिकेय के पराक्रम की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। इसके बाद देवताओं ने उसे स्वर्ग की सेना का सेनापति भी नियुक्त किया। इस तरह कार्तिकेय ने जन्म ने तारक के अत्याचारी शासन का अंत किया और विश्व को उसके दमनकारी शासन से मुक्ति दिलाई। जी हाँ, इस प्रकार जहाँ सती जी इस दुनिया से गए, पार्वती जी का जन्म हुआ, शिव जी अपने तप से बाहर निकले, फिर पार्वती जी ने उनके लिए तप किया और दोनों का विवाह हुआ, और विवाह से उन्हें एक पुत्र हुआ, और वो पुत्र किसी उद्देश्य से हुआ, और उस पुत्र ने, कार्तिकेय जी ने, तारक का वध किया। तो अब मैं अपनी इस पौराणिक कथाओं को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।